आज है मैं घर आ गई। जने अब कब वेट कर रहे कि रात हो। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है शाम के 7 बजे से। एंड अकेले थी तो मैं सोची कि चलो आप लोग से बातें करते हैं, थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया जाए। तो अभी क्या है कि आज 15 अगस्त है, तो आज पतिदेव की भी छुट्टी थी एंड बाबू स्कूल गया था तो आ गया थोड़ी देर में ही झंडा फहरा के। एंड अभी शाम था एंड आज तीसरी सोमवारी है, कल मंडे को होने वाली है। तो आज से ही आवर लोग जा रहे हैं। तो बाबू का था कि पापा मेला घुमा दो, मेला मतलब दिखा दो ये सारी चीज़ें। तो सो बाबू को ले गए पतिदेव घुमाने। सो अभी जस्ट मैं सोची आप लोग से बातें करते हैं। तो एक्चुअली हमें आज कहीं जाना भी था तो नहीं जा पाए, बिकॉज़ प्लान था कुछ और, बट बीच में डिस्टर्बेंस आ गई है तो प्लान में चेंजेस आ गई, तो हम लोग आज नहीं जा पाए। एंड क्योंकि मार्केट ही जाना था, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत काम था, जैसे कि भाई जी मेरे आ रहे हैं। सो मैं भी कल जाऊंगी मार्केट, हो सकती हूँ नहीं कल भी। सो बने रहिएगा ब्लॉग में। एंड क्या है कि भाई जी आ रहे हैं मेरे, क्यों आ रहे हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो राखी में तक तो नहीं रुकेंगे, बिकॉज उनके 2-3 दिन की छुट्टी है, तो वो आ रहे हैं। तो मैं सोची कि आ रहे हैं तो राखी दे ही दूँगी, बिकॉज़ फिर आ ही रहे हैं तो दे ही दूँगी, फिर भेजना ये तो सोचा कि हाथ से ही दे दूँगी। एंड सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि बाबा का मेरे 5वां वर्षी है मंडे को। मेरे दादाजी, जो लोग समझ रहे होंगे बाबा, जो नहीं समझ रहे मैं तो मेरे दादाजी के गुजरे हुए 5 साल होने वाले। तो अभी तक 5 साल तक, इस साल तक वो उनकी बरसी की पूजा होगी। सो देन नेक्स्ट ईयर से नहीं होगी, तो इस बारी 5 साल है। तो भाई जी भी सोचे कि चलो आ जाते हैं। उनका छुट्टी था तो वो 2-3 दिन की ही छुट्टी है, बट वो सोचे कि नहीं आ रहे, तो बाई कार आ रहे वो लोग। तो वो सब भैया भाभी एंड दोनों बाबू, तो वो लोग कल होगा संडे को दोपहर तक पहुंच जाएंगे। एंड राखी में नहीं रुकेंगे, बिकॉज 2-3 दिन की छुट्टी है। तो फिर हम एंड सारे लोग आ रहे हैं, बुआ जी लोग एंड दीदी लोग, सभी लोग आ रहे हैं। मेरा देखो मैं जा पाती हूँ या नहीं, मेरा 50-50 है, लेकिन भाई बोले नहीं आना है आना है। सो देखते हैं जा पाती हूँ कि नहीं। तो अगर गई तो भी या नहीं गई तो भी, तो पतिदेव के द्वारा राखी भिजवा दूँगी, बाबू के लिए, भाभी के लिए एंड भाई जी के लिए। सो देखते हैं कैसे क्या होता है। सो ये सारी दिक्कतें हैं। तो वही राखी भी लेना था एंड मार्केट में भी कुछ काम था, तो मैं सोची कि चलो आ जाए, पर आज नहीं जा पाए। एंड पतिदेव की मतलब 2 दिन की छुट्टी है सडन, मतलब जब 2 दिन की छुट्टी रहती है ना तो बहुत ज़्यादा वाला खुशी होती है पतिदेव में, क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो आज है 15 अगस्त, तो सैटरडे, तो आज तो छुट्टी थी। एंड देन कल संडे है, तो फाइनली छुट्टी, तो 2 दिन की छुट्टी है। तो वही हम लोग सोचे थे थोड़ा सा घूमे होंगे, बट नहीं हो पाया, नहीं गया पाए। सो देखते हैं कल जा पाते हैं या नहीं। सो बाबू को अब लेके गए हैं घुमाने में, बोली कि जल्दी लेके आ जाइए, बिकॉज रात हो गई है एंड बहुत भीड़ हो गई। एंड मैं पता नहीं क्यों मैं अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ। मतलब पता नहीं, बस वो अगर मेरे नज़र से दूर रहता है तो मुझे उसके लिए डर लगा रहता है। क्या करेगा, कहाँ गिरेगा, कहाँ चोट लगेगी, कहाँ, मतलब दिल, मतलब उसके, मतलब मैं हूँ अभी एंड वो पापा के पास, पहले तो नहीं, लेकिन अभी क्या हो गया कि अब पापा के साथ भी वो इधर उधर जाता है, तो मेरे को डर लगता है, पता नहीं क्यों। एंड कमेंट्स करिएगा कि कितनी माएँ हैं जो ऐसे है। मुझे बहुत ज़्यादा वो उसको लेके पॉजिटिव, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं बस चाहती हूँ मेरा बच्चे मेरे नज़र के सामने रहे, पता नहीं क्यों। एंड आप लोग को लगेगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना कौन करने से करते। सो गए हैं पतिदेव लेके एंड भीड़ भड़ाका जहाँ हो वहाँ तो और भी ज़्यादा डर लगता है बच्चों को लेके जाना। एंड तो देखते हैं क्या लेके आते हैं पतिदेव एंड बाबू, फिर आगे बने रहिए ब्लॉग में। सो देखते हैं, कल करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू एंड पतिदेव आते हैं, उसके बाद बातें करते हैं, फिर बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। घर जाने की बात थी तो सडन हो गया कि नहीं मेरे को भी आना, भाई जिद करने के आना है सभी लोग। तो मेरा भी मन हुआ है कि सब, मतलब इतने दिनों बाद फिर सारे भाई बहन एक साथ रहेंगे, तो वो फिर मेरा भी मन हो गया कि चलो चलते हैं। तो सुबह के भी बज रहे हैं 6 एंड बाजे का कॉल है कि पूरे रेडी होकर रहो, मैं बस निकाल गया। बाबू सोया ही है, मैं नहा वहा के रेडी हो गए एंड जस्ट अब जा रही हूँ उसको रेडी कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा पूजा कर लेती हूँ।
सो इतना गर्मी हो रहा है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। एंड कल मैंने आईब्रोज करवाए थे। मैंने आईब्रोज ऐसे तो मैं कहीं करवाती नहीं, सैलून में करवाती थी, सैलून में, लेकिन ऐसा था ना कि रूट में दूसरा पार्लर पड़ गया, तो हम गए थे शॉपिंग करने कल मार्केट। तो हमने सोचा कि चलो यहीं पे करवा लेते हैं। बट ये देखो मेरा क्या कर दिया मेरे आईब्रोज का। मैं बहुत गुस्सा भी करी, बट कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं, धीरे धीरे हो जाती। ओके गाइस, सो जा रहे थोड़ा सा पूजा कर लेते क्योंकि बाबूजी कभी भी आ सकते हैं। फिर वहाँ पहुँच के आप लोगों से बातें करते हैं। एवरीवन, जस्ट अभी बज रहे सुबह के 8 है। मैं घर आ गई, घर यानी कि अपने मायके भांजी आए थे। यहाँ पे बाबू है, खेल रहे हैं। यहाँ पे मेरे भतीजा और वो भतीजी एंड भाभी गई है चाय बनाने। मम्मी उधर काम वाम कर रही है। और मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो जस्ट आके मैं लेट गई। फिर सभी लोग आते हैं तो मिलवाती हूँ आप सभी को। तब तक बने रहिए ब्लॉग में। एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता था कि मैं आ गई हूँ मायके, एंड यहाँ पे दीदी लोग भी आ गई हैं, तो आप लोग को मिलवाती हूँ दीदी लोग से। एंड यहाँ पे बच्चे लोग सभी लोग खेल रहे हैं। यहाँ पे भाभी खाना लेके खिला रही है, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। जैसा कि आप लोगों को पता था कि आज बाबा का 5वां बरसी है, तो सभी लोग आए हैं, तो अच्छी तरह से हो रहा है पूजा। तो दीदी लोग भी आ गई, तो आप लोगों को मिलवाती हूँ। एंड जैसा कि पूजा देख रहे हैं, अभी सुबह से हम लोग, मैं तो 8 बजे आ गई थी, तभी से लेटी पड़ी हूँ। टाइम मतलब कटता नहीं है, घर पे काम करते करते इतना बिजी रहो कि आपका टाइम नहीं बचता है। एंड यहाँ पे लिटरली बस बैठ के खा रही हूँ, चाय पी रही हूँ, सो रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, और टाइम फिर भी नहीं ख़त्म हो रहा है। और दीदी लोग भी, सभी लोग, हम सब जने अब कब वेट कर रहे हैं कि रात हो एंड हम लोग नाइट ड्रेस पहने रिलैक्स हो। तो ऐसा वाला गंदा आदत हम लोग का हो गया है। सभी मिलवाती हूँ अपने दीदी लोगों से उन लोगों का रिएक्शन। एसी भी चल रहा है, लेकिन एसी चल रहा है, लाइट का थोड़ा सा गांव में दिक्कत हो जाता है, इशू है। तो लाइट आ रही है, जा रही है, जनरेटर कितना ही चलेगा, तो इसी वजह से। एंड आप लोगों को दीदी से मिलवाती हूँ, उनका रिएक्शन जानती हूँ, कि उनसे पूछती हूँ कि कैसा लगा। जब मुझे पता चला है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, उनका रिएक्शन जानते हैं, आपको मिलवाते हैं। और मेरी छोटी वाली दीदी, तो पहले इनका रिएक्शन जानते हैं कि क्या कहना है इनका, कि इनको जब पता चला। आगे दी बताओ, मैं YouTube पे हूँ, तुमको कैसा फील लगा हुआ कि मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ एंड मेरा फाइनली चैनल भी मोनेटाइज हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। क्या आगे बढ़ो, हम लोग भी आएंगे, तू आगे बढ़ो तो हम भी लोग खोलेंगे अपना चैनल। मतलब जान के खुशी हुई कि बहुत ज्यादा। फर्स्ट पेमेंट हम लोग को देगी, साड़ी खरीदेगी। चलो फिर अब बड़ी वाली दीदी का, वाली दीदी। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है मैं 3 बहन हूँ, तो ये बड़ी वाली दीदी है। अभी जिनसे आपको मिलवाई हूँ वो छोटी वाली दीदी, एंड मैं छोटी वाली हूँ बहन हूँ सब। तो ये रही दीदी। यार दीदी बताओ कि जब तुमको पता चला कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ एंड फाइनली आप लोग के सपोर्ट से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, तो आपको पता चला तो कैसा फील हुआ कि हाँ बहन वीडियो बना। बहुत अच्छा लगा मुझे जब पता चला कि तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो मेरी बहन कुछ अच्छा तो कर रही है, क्योंकि मेरा सपना था कि कोई मेरे। एंड आप लोगों को अच्छा लगा जान के कि हाँ बहन मेरी कुछ अलग कर रही है, तो कुछ बताओ। हाँ बहुत अच्छा लगा। हम तीनों बहन, तुम करो, उसके बाद हम दोनों बहन और तो जल्द ही इन लोग का भी चैनल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये रही बड़ी वाली दी, ये रही छोटी वाली दी। इनके बाद मेरे भाई जी है, देन ये दी है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट मैं हूँ। एंड सॉरी भाभी से आप लोग को इंट्रो नहीं करवा सकती, बिकॉज भाभी थोड़ा सा उनको अलाउड नहीं है। एक्चुअली मेरे भाई जी को ये सारी चीजें पसंद नहीं है, वीडियो वगैरह में आना वाना, तो फिर हम लोग का तो चल जाता है, हम लोग पे भी नहीं था। बट भाई जी धीरे धीरे बोले कि चलो अब उसका शादी है तो हम क्या ही बोल सकते हैं, बट भाभी को नहीं ले सकते इस वजह से, तो स्किप कर देना। एंड मे बी इन फ्यूचर लू बात करवाओ, बट अभी के लिए फिलहाल भाभी को ऐसे ही फोटो भी कभी देख लेना। तो फिर मिलते हैं। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कल मैं मायके गई थी, तो सॉरी कल मैं मार्केट गई थी, तो मार्केट गई एंड देन आईब्रोज भी करवा ली, साथ ही साथ राखी लेना था, तो राखी भी मैंने ले लिया क्योंकि भाई जी आए हैं। तो देन वो 3-4 दिन की छुट्टी है, तो वो चले जाएंगे फिर, तो फिर मैं सोची कि चलो राखी ले लेते, तो मैं राखी भी ले ली सभी भाइयों के लिए। तो आप लोगों को दिखाती हूँ 1 सेकेंड। तो ये वाली राखी है जो कि ली हूँ मैं ये भाई जी के लिए, कैसा है आप लोग प्लीज़ कॉमेंट्स करना। एंड ये भाभी के लिए ली हूँ। एंड एक्चुअली उनके पास ना लुम्बा भी अवेलेबल नहीं था, तो लुम्बा नहीं मिल पाया क्योंकि एक ही वहाँ पे दुकान था, तो दूसरा दुकान मुझे मिला नहीं, तो मैं नहीं जा पाई। एंड ये ली हूँ एक भाई के लिए, कुड्डू के लिए।
झुन्नू के लिए, एंड ये शिवांग के लिए है, मेरा तीनों भाई। एंड ये ली हूँ अपने भतीजे के लिए, एंड और भी ली थी जो कि घर पे ही रख के आई क्योंकि उसका काम नहीं था, तो वो भगवान जी के लिए ली थी, तो वो सारी चीज़ें घर पे। एंड ये सारी ओके फिर हो गया, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिए ब्लॉग में। फिर शाम में क्या क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ें भूत बात जो भी है सारी चीज़ें दिखाते हैं। हम लोग के यहाँ खाने को जो भी होता है उसको हम लोग बिहार में हमारे साइड भोज बोला जाता है, जो भी खाना में जो भी चीज़ अच्छी हो या कुछ भी हो उसको भोज ही हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग में क्या बोलते हैं वो कॉमेंट्स करना। बच्चे लोगों को गर्मी है कि आप लोग देख सकते हो, हालत खराब है बाहर, तेरे बच्चे को रिकॉर्ड करें साथ ही साथ सलाह भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर जो भी होता है पूजा यहाँ पे स्टार्ट था, एंड पंडित जी और हजाम ठाकुर सारे लोग होते हैं। तो आप घर वाले दादाजी का तो वही पूजा हो रहा है। पूजा बस ख़त्म ही होने वाला है। तो ये है मेरे दादाजी जिनका गुजर गया अब इस बार 5 साल हो गया। सो इस बार भी अच्छे से सारी चीज़ें हो गई हैं, एंड शायद नेक्स्ट ईयर से ना हो, तो इसीलिए सारी चीज़ें अच्छे से हुई। यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे। पंडित जी दिन पूजा हुई, उसके बाद पंडित जी बैठ के खाना वाना खा के गए। देन उसके बाद था कि हम लोग भी खा रहे थे। तो पहले हम अंदर बैठे थे, तो अंदर बहुत सारा वो था। तो देन अच्छा बाहर में बारिश भी हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो हम लोगों ने कहा कि चलो बाहर बैठ के खाते हैं। तो बाहर टेबल लगा के भाई लोगों ने बैठ के हम लोग खा रहे थे। देन इसलिए पिताजी बोल रहे तुम लोग अंदर क्यों नहीं खाए, बारिश में भीग के खा रही हो। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रहे थे। एंड देन बारिश थोड़ा बारिश भी हो रहा था, बट बारिश में हम लोग नहीं थे क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा छत था, तो हम लोग नहीं भीग रहे थे। मैं अपने भाई को दी थी कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दे, एंड उसको मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा ऐसे करके भी रिकॉर्ड कर दे। एंड जैसा कि देख सकते हो बहुत तेज़ वाला बारिश हुई थी। एंड देन लेकिन कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं हुआ, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई क्योंकि बाबा के आशीर्वाद से सारी चीज़ें हो गई अच्छे से। बारिश तो हुआ बट मौसम ठंडा हो गया, सारी चीज़ें टाइम से ख़त्म हो गई। यहाँ नेक्स्ट डे था, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। यहाँ पे खाना वाना खा रहे थे हम लोग, नाश्ता कर रहे थे। एंड यहाँ पे भाभी और मैं बैठी थी, दीदी थे, और हमारा कुछ हंसी मजाक चल रहा था, तो इसीलिए एंड कितना मतलब कैसे टाइम निकल जाता है आप लोगों को पता भी नहीं चला। बस ना मैगी में रहो खाओ। एंड कैसा लगा प्लीज़